बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर डिजिटल क्वींस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अहम बात शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ मोटिवेशनल चैनल बनाना चाहती हैं तो इसे किस तरह से हैंडल करेंगे, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और वॉच टाइम किस तरह से पूरा करेंगे, और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो हर वीडियो में हर तीसरे कमेंट में आप लोग पूछती हैं कि हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम माय डियर डिजिटल क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय करी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप सबकी भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप जो बहनें मेरे साथ हर रोज़ जुड़ रही हैं, और इस बात पर भी आपका शुक्रिया। और ख़ास तौर पर इस बात पर मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं लेट हो जाती हूँ और फिर आपके प्यारे प्यारे शिकवे शुरू हो जाते हैं इंस्टा पे भी और यहाँ चैनल पर भी। बस आपको मैं ज़्यादा कोई सफाई नहीं दूंगी, आप सब मेरी तरह से समझ सकती हैं कि कितनी टफ़ रूटीन होती है हम हाउसवाइफ की, साथ में अगर हम यूट्यूबर भी बन जाएं तो जनाब आज कुछ टू दी पॉइंट आपको बातें बताऊंगी कि मैं खुद अपने हाउसवाइफ मोटिवेशनल चैनल पर क्या करती हूँ और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैंने कामयाबी हासिल की, और वो कौन सी चीज़ थी जिसने मेरी ऑडियंस को मेरे दिल के साथ जोड़ दिया। और इस सिलसिले में सबसे ऊपर जो मैं रखूँगी वो है कि ऑडियंस के दिल तक पहुंचना सबसे अहम है। अच्छा, अब मैं आपको अगर ऑडियंस कहती हूँ ना तो मुझे वो भी बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपके दिल के करीब रहूँ। तो मैंने आपको हमेशा अपनी बहनें समझा है और घर की मलका समझा है, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करती हैं। तो मुझे ऑडियंस कहना भी बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो मैंने जब अपना मोटिवेशनल चैनल शुरू किया था ना, तो मैंने शुरू में ही एक बात तय कर ली थी कि मैं सिर्फ व्यूज़ के पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि व्यूज़ आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा से सोचती हूँ कि जो बात मैं करने जा रही हूँ, अगर क्या वो वाकई किसी बहन के दिल को सुकून दे सकती है। जब आप इस नीयत के साथ बात करती हैं तो आपको फ़ौरन एहसास हो जाता है कि ये बात दिल से निकल रही है। और होता यह है कि कामयाबी का मज़ा उसी टाइम आता है जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीने चढ़ के जब आप ऊपर जाते हो ना, तो तब उसका ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पे जंप करके पहुंच जाते हो ना, तो उसका मज़ा नहीं आता। वो जिस तरह से कामयाबी मिलती है ना, उसी तरह से फिर वो नीचे गिरने का भी खतरा होता है। और यकीन करें कि मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक मेरा जो सब्सक्राइबर है ना, ऑर्गेनिक है, मेरे साथ सिंसियर है, और मैं अपनी तमाम बहनों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका राज यही है कि हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी आए। बेशक हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही होता है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, हमारे बच्चों का फ्यूचर कुछ बेहतर हो जाए। तो जनाब पॉइंट नंबर 2 है, सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे ना भागें। अब ये एक हकीकत भी है कि यूट्यूब पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स बहुत अहम होते हैं, आपको इन पे नज़र भी रखनी चाहिए और इन्हीं पे काम करेंगे तो व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि अगर आप सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे भागती रहेंगी ना, तो शायद आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी बहनों के दिल कभी नहीं जीत सकेंगी। इसीलिए मैं सबसे पहले ये देखती होती हूँ कि मेरी ऑडियंस की डिमांड क्या है, मेरी जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो मेरे से चाहती क्या हैं, वो किस बात पर बात सुनना चाहती हैं और उनके दिल में कौन सी परेशानी है। और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं कि जिस वक्त ये टॉपिक वायरल हो रहा था ना कि कब तक अपने शोहर के हाथों की तरफ देखोगी, अपनी कमाई का मज़ा लो, इस तरह के टॉपिक चल रहे थे, उस टाइम भी मैंने इसके बिल्कुल ऑपोजिट वीडियो बना दी थी कि आपने अगर काम करना है तो आपकी नीयत हलाल तरीके की होनी चाहिए। आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि आप शोहर के ख़िलाफ़ जाकर और शोहर को दिखाने के लिए और शोहर को नीचा दिखाने के लिए आप यूट्यूब पर आएँ या फिर कोई भी कमाई का ज़रिया बनाएँ। उस टाइम मैंने ये वीडियो अगेंस्ट बनाई थी, हालांकि उस वक्त आपको भी पता है कि यही वीडियो बन रही थी कि आपकी कमाई को छोड़ें और अपनी कमाई का मजा लें। इसी तरह मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी कि शोहर को एटीट्यूड दिखाओगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक हो रहा था और हर कोई इस पर वीडियो बना रहा था कि शोहर को एटीट्यूड दिखाएंगे तो फिर वो पीछे आएगा। मैंने उस टाइम भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट वीडियो बनाकर आपको बताया था कि शोहर को अगर आप एटीट्यूड दिखाएंगी तो वो पीछे नहीं आएगा, बल्कि वो किसी और के पीछे चला जाएगा। तो इसी तरह से आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन रहे हैं तो उस पर अन्यवा हम वीडियो बनाना शुरू कर दें, आप बल्कि आपने ये देखना होता है कि ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट कर रही है कि नहीं, और ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद भी है कि नहीं, और इस तरह से जो आप घर वाली एक सादा सी औरत को एक मैसेज दे रही हैं वो भी सूटेबल है कि आप उनको घर बैठे ख़राब कर रही हैं या फिर उनके जहन को ख़राब कर रही हैं या फिर उनकी जो जहनीत है, उनकी सादा सी जहनीत है, उनको गलत डायरेक्शन दे रही हैं।
और इस सिलसिले में मैं सबसे पहले कमेंट्स पढ़ती होती हूँ, और जब मेरी बहनें मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं ना, तो मुझे उनके दुखों का अंदाज़ा भी होता है, और मैं ये सोचती हूँ किस तरह से जवाबन कोई ऐसी वीडियो इनके लिए तैयार करूँ कि इनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ आएँ। और फिर जब आप लोग आकर मुझे कह रहे होते हैं ना कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आई हैं, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो असल खुशी भी मुझे वही हो रही होती है। इंशाल्लाह अगर आप इस नीयत से काम करेंगी तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आपके नीयत के सिले में ही आपको नवाजता है। और मेरा पॉइंट नंबर 3 भी यही है कि कमेंट्स पढ़ना जो है ना, ये भी मेरी कामयाबी का एक राज है। मैं अपनी ऑडियंस के दिल के साथ जुड़ जाती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि मेरी बहनों ने मुझसे क्या सवाल पूछा है, वो किस मुश्किल से गुजर रही हैं और इन्हें किस बात की ज़रूरत है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगली वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब दूँ। जब ऑडियंस को लगता है ना कि ये हमारी बात सुन रही है और इससे हमारी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तब ही वो आपकी अगली बात सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और आपके साथ जुड़े भी रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 है वीडियो में किस तरह से बात करनी चाहिए। अच्छा, हाउसवाइफ मोटिवेशनल चैनल जो होता है ना, आपका अंदाज़ इसमें सबसे अहम होता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपसे इस तरह से बात करूँ जैसे हम आमने सामने बैठकर हम बहनें बात कर रही हैं। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं, कोई बनावट नहीं, बहुत सादा और सच्ची बात। क्योंकि सच ये है कि लोग सच्चाई को फ़ौरन पहचान लेते हैं, और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने घर को जिस तरह से है उस तरह से दिखाऊँ, कोई बनावट ना करूँ। और शुरू ही से जिस तरह का मेरा घर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छा घर दिया है। आपने देखा होगा कि मेरा किचन काउंटर जो है ना, वो बहुत छोटा सा है, और मैनेजमेंट करने में मुझे काफ़ी दुश्वारी भी आ रही होती है। आपको पता है कि वीकेंड पे हम लोग गाँव भी चले जाते हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा और डिफरेंट है लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एक तो आपको हकीकत दिखाऊं, और कभी भी मैंने अपनी बहनों के साथ झूठ नहीं बोला। अब ये चैनल की आप पिछली तमाम वीडियोस देख लें, मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई आपके साथ एक तो राज ना रखूं जिस तरह से यूट्यूबर्स रख रहे होते हैं, और इसी काम के हज़ारों रुपए लेकर फिर आपको बता रहे होते हैं। और जो बहनें इंस्टा पे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनको पता होगा कि इंस्टा पे मैं चैनल हर रोज़ चेक कर रही होती हूँ, और कभी मैंने एक पैसे की भी डिमांड नहीं की। हालांकि इतनी टफ रूटीन में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, और लेकिन अगर मुझे कितना भी लंबा वॉइस मैसेज करके बताना पड़े, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कितना भी मुझे लंबा मैसेज भी करना पड़े ना उनको, वॉइस मैसेज, तब भी मैं उनको अच्छी तरह से समझा सकूँ जो भी उनको मुश्किल पेश आ रही है। हालांकि अब मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने 4000 रुपया लिया एक न्यू यूट्यूबर से, जो कि बेचारी बहुत फंसी हुई थी और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और उसके घर के हालात इतने कोई ख़राब थे, और उस बेचारी का बाप बीमार भी था, माजूर भी था, और उसका कोई भाई नहीं था। वो 5 बहनें थी, और उसने मुझे खुद आके बताया कि अपनी अम्मी को मैंने इतना ज़्यादा तंग किया और उनसे कहा कि मुझे 4000 रुपया दें, और बड़ी मुश्किल से मैंने उनको जमा करवाया। और फिर उन्होंने मुझे मेरा चैनल चेक किया, और चैनल चेक करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि आपका चैनल नहीं चलना, तो आप चैनल बंद कर दें। यहीं पर उन्होंने बस नहीं की, अब वो कहती है कि आप ही मुझसे वो बार बार मेरी आईडी मांग रही हैं। तो खुदारा एक पैसा भी किसी को ना दें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका एक एक पैसा जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल से बनता है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। आप यूट्यूब पे जो भी सर्च करेंगी ना, इवन हाउ टू मेक टी, हाउ टू स्टिच अ शर्ट, हाउ टू मेक एनी रेसिपी, टीचिंग, कुकिंग, टेक्निकल, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, मैं कहती हूँ दुनिया का कोई टॉपिक आपके जहन में है, दुनिया का कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप वहाँ पे सर्च करेंगी तो आपको ढेरों ढेर वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से देखकर इजीली सीख सकती हैं। तो फिर आपको क्या ही ज़रूरत है एक पैसा भी खर्च करने की। तो माय डियर डिजिटल क्वींस, अगर आप अपने आप को इस ज़लालत से बचाना चाहती हैं, अपने पैसों को ज़ाया होने से बचाना चाहती हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले सीखने का जज्बा रखें। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो आप बिल्कुल फ्री में सारा कुछ सीख सकती हैं। हमारा 5वां पॉइंट है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम किस तरह से बढ़ता है। अच्छा, ये जो बहुत सारी बहनें मुझसे क्वेश्चन पूछ रही होती हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं और वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, तो मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि जब आप वाकई लोगों की मदद करने की नीयत से वीडियो बनाती हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपकी बातों से जुड़ने लग जाते हैं। वो वीडियो आखिर तक देखते हैं, और फिर वही लोग आपके सबसे वफादार सब्सक्राइबर बन जाते हैं, और यही चीज़ यूट्यूब पर असल कामयाबी की वजह बन जाती है। और बाकी मुझे ये बात बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने किस तरह से कामयाबी हासिल की है। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, शहज़ादस्तान स्क्रीन से मेरे साथ बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, उनको ये भी पता है कि मेरा जो एक तो मदद करने का जो जज्बा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा अता फ़रमाया है। और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये मिल रही होती है जब आप मेरे लिए ढेरों ढेर दुआएं कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ खुश करती है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरे बहुत सारे बिगड़े काम शायद इसी वजह से संवर जाएंगे कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होती हैं। और ये एक वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं जिनको अगर आप लेकर चलेंगी तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आपने यूट्यूब पर कोई भी चैनल शुरू करना है सबसे पहले अपनी नीयत को देखना है, क्योंकि अगर नीयत सिर्फ व्यूज़ और पैसा की होगी तो इंसान बहुत जल्दी थक जाता है। सोशल मीडिया पे ना अब इस टाइम इतना ज़्यादा गंद मच चुका है ना कि मैं अब आपको क्या ही कहूँ, आप सबको पता है। यकीन करें कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि घर की बहुत सादा और बहुत बापर्दा औरतें जो हैं पता चलता है कि वो बहुत गलत तरीके से पैसे कमा रही हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ना ये बहुत छोटी है, यहाँ पे जो हमें पैसे मिलने हैं वो भी आगे चल के हमारे कहीं काम नहीं आने। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ये नीयत रखें कि मैं हलाल तरीके से कमाऊँगी, मैं अपने घर वालों का सहारा बनूँगी और मैं ऐसी बातें करना चाहती हूँ जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाए, तो फिर आपका काम बरकत वाला हो जाता है। मैं खुद हमेशा यही सोच के वीडियो बनाती हूँ कि अगर मेरी एक बात से भी मेरी किसी बहन की ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आ जाएगी तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी। आखिर में मैं एक यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती हैं तो सिर्फ इसको एक प्लेटफॉर्म ना समझे बल्कि इसे एक नेकी का ज़रिया भी बनाएं। शायद आपकी एक वीडियो किसी ऐसी औरत तक पहुँच जाए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस हो और आपकी एक बात उसकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप भी हाउसवाइफ चैनल बनाना चाहती हैं और यूट्यूब को सही तरीके से सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं वो सब कुछ शेयर करती हूँ जो मैंने इस सफ़र में सीखा है। और आप मुझे चैनल चेक करवाना चाहती हैं तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकती हैं, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी बहनों को वेरी सेटिस्फैक्ट्री जवाब दूँ ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो सके और आप भी हलाल तरीके से रिस्क कमाने के काबिल हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना सके जहाँ हाउस वाइफ को इज़्ज़त, हौसला और उम्मीद मिले। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।